दरभंगा, जिसे मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है, आजकल अंतर्राष्ट्रीय ठगों का अड्डा बनता जा रहा है। अब आपको सुनने में थोड़ा सा बहुत ही अचंभा सा लगा होगा कि भाई ऐसा कैसे है, दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय ठगों का अड्डा। भाई ये मान सकते हैं कि अंतर्राज्यीय हो, दो चार राज्य के ठग यहां पर मौजूद रहते हों, लेकिन यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैं कह रहा हूं, और ये सच भी है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी चल रही है। कई देशों के नेटवर्क दरभंगा से जुड़े हुए हैं। आखिरकार ये इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, किस आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूं, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, दरभंगा में अब अंतर्राष्ट्रीय ठगों का जमावड़ा लग रहा है। अभी पुलिस ने वहां पर छापामारी की और पिछले दिनों भी कई चीजें निकल करके सामने आई थी, लेकिन ताजा जो मामला है वो जुड़ा है यहां से सिम सप्लाई करने का। जी हाँ, मोबाइल का सिम। और ये जो सप्लाई किया जाता है उसके पीछे कितना बड़ा खेल चल रहा है उसको समझिएगा, क्योंकि इसकी आंच आप तक भी पहुंचने वाली है। हो सकता है कि उसमें से कोई सिम आपके दस्तावेज, आपके पहचान पत्र के आधार पर जारी किया गया हो, और हो सकता है उस सिम के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की गई हो, और जो असली ठग है वो तो छिपा रहेगा, और हो सकता है पुलिस आपके दरवाजे पे दस्तक दे दे। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो जो छापा मारा पुलिस ने दरभंगा में, खास करके 3 एजेंसीज का नाम सामने आया। पहला विवेक मोबाइल, दूसरा रोशन इंटरप्राइजेस, तीसरा अभिषेक इंटरप्राइजेस। ये तीनों मोबाइल की दुकान चलाते हैं, सिम सप्लाई करते हैं, और तीनों के नाम पर चीजें निकल करके आए कि तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय ठगों के गिरोह से जुड़े हुए हैं। और दरभंगा में इसका पूरा नेटवर्क है। जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, वो अक्सर इनके साथ संपर्क में रहते हैं। अब इसका जो किंग पिंग है, जो विवेक कुमार, जो कि विवेक मोबाइल चलाता था, उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोशन झा पहले से ही गिरफ्तार है, जेल में सजा काट रहा है, और अभिषेक कुमार वो फरार चल रहा है फिलहाल। तो पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पता चला कि कितना बड़ा नेटवर्क है। विवेक मोबाइल कई कंपनियों को वो सिम एक्टिवेट करके देने का भी काम करता रहा है। इसी तरीके से रोशन इंटरप्राइजेज, अभिषेक इंटरप्राइजेज से भी इसी तरह की चीज़ें चलती रही है। लेकिन यहाँ पर जो इनके पास दस्तावेज आता है उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपने कोई मोबाइल सिम लेने के लिए इनको कोई दस्तावेज दिया, अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड का, वोटर कार्ड का, कुछ भी आपने इनको कॉपी दिया, और आपने उनमें क्रॉस नहीं किया है, उसमें पर्पस नहीं लिखा है, तो उसका इस्तेमाल करके ये 4 से 5 सिम निकालते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं आपके उसी पेपर के बेस पर। और एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद ये सारे सिम जो हैं ये विदेश भेज दिए जाते हैं, और विदेश से शुरू होता है फ्रॉड का सिलसिला। ताजा छापे में पता चला कि 34 सिम, ऐसे ही 34 सिम जो हैं वो कंबोडिया भेजे गए हैं, और कंबोडिया से फ्रॉड चल रहा है। जब साइबर फ्रॉड हो जाता है, किसी के साथ ठगी हो जाती है, और पुलिस जब उसकी जांच करती है तो पता चला ये कॉल तो कंबोडिया से आ रहा है, ये इंग्लैंड से आ रहा है, ये श्रीलंका से आ रहा है, ये बांग्लादेश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, लेकिन सिम कहां से जा रहा है? दरभंगा से। अब पुलिस जब इसके तह में जाना शुरू करती है, किसके नाम पे एक्टिवेट हुआ है ये सिम, तो पता चला वो दरभंगा का कोई व्यक्ति होता है, पटना का कोई व्यक्ति होता है, मधुबनी का होता है, सीतामढ़ी का होता है। पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंचती है तो पता चलता है कि भाई वो व्यक्ति तो हमेशा से यहीं पे है, दरभंगा में ही है, मधुबनी में है, पटना में है, सीतामढ़ी में है, अररिया में है, कटिहार में है, वो वहां पर ही है। लेकिन फोन आ रहा है कंबोडिया से, फोन आ रहा है पाकिस्तान से, फोन आ रहा है बांग्लादेश से। अब यहां से उनका सिर चकराता है कि भाई जब व्यक्ति जिसके नाम पर ये सिम है वो यहां पर मौजूद है, तो फोन वहां से कैसे आ रहा है? क्योंकि लोकेशन जब ट्रेस होता है तो पता चला कंबोडिया से है। अब पुलिस के सामने चैलेंज होता है कि वो कंबोडिया जाकर की जांच पड़ताल तो कर नहीं सकती। वहां पर बैठा व्यक्ति जो है यहाँ पर साइबर फ्रॉड करके बड़ी आसानी से पैसे अपने अकाउंट में मंगवा रहा है, और वो अकाउंट भी कंबोडिया का अकाउंट है, या फिर भारत के किसी जगह पर वो अकाउंट उन्होंने किसी बैंक में खुलवाया और वहां से ट्रांसफर सीधा पैसा हो रहा है कंबोडिया। तो ये चुनौतियां जब पुलिस के सामने आने लगी, और जब व्यक्ति वो
पहुंचने लगे उन लोगों के पास जिनके नाम से दस्तावेज है, जिनके नाम से ये सिम इशू हुआ है। तो ये तार धीरे धीरे वहाँ से जुड़ने लगा इन 3 एजेंसियों के आसपास कि हाँ जी, हमने कभी ना कभी उस एजेंसी में अपना पेपर दिया था। और जब पता चला कि सिम भी उसी एजेंसी से इशू हुआ है, क्योंकि सिम जहाँ से फ़ोन आया उसके नंबर से, उसके सीरियल नंबर को जांच करके पुलिस ने जब संबंधित कंपनी, चाहे एयरटेल हो, चाहे टाटा हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे दूसरे जो भी हैं, जियो हो, सबसे जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, कंपनी से पता लगाया, तो पता चला कि भाई ये सिम तो फला एजेंसी को दिया था हमने बेचने के लिए, सीरियल नंबर के सारे सिम फला एजेंसी के पास हैं। तब जाकर के पुलिस इन एजेंसीज के पास पहुंची, तब जाकर के चीज़ें खुलने लगी। विवेक कुमार को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से 36 ब्लैंक सिम बरामद किया गया, बायोमेट्रिक्स के मशीन बरामद किए गए, 2 मोबाइल बरामद किया गया और विवेक कुमार ने यह माना कि जी हाँ, मैं सप्लाई करता हूं, लेकिन यह सिम कहां जाता है ये मुझे भी नहीं पता, मैं तो उस नेटवर्क का केवल हिस्सा हूं, मैंने फला व्यक्ति को ये सिम दिया था, बिचौलिया है, और उसके एवज में हज़ारों रुपए इसको दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि भाई मासूमियत तो इतनी है आपकी, आपको पता है कि जो सिम फ्री में जा रहा है, मंथली चार्ज केवल लिया जाता है, वही सिम आप 200, 500, 1000 रुपये में आप बेच रहे हो। तो जो खरीद रहा है, जाहिर सी बात है, वो इस सिम का गलत इस्तेमाल तो करेगा, और वो भी आप गलत व्यक्ति के नाम पर जो है, यानी कि जिसको आप सिम दे रहे हैं उसका दस्तावेज तो लगता ही नहीं है, आप किसी और व्यक्ति के दस्तावेज पे इस सिम को एक्टिवेट करते हैं और उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। और 1-2 सिम नहीं होता है, 50, 60, 70 सिम रोज आप इस तरह से कर रहे हैं, और ये सारे सिम जो है वो जाते हैं विदेशों में, और विदेश से शुरू हो जाता है साइबर फ्रॉड, और सबके तार दरभंगा से जुड़ने लगते हैं। तो ये पूरा खेल दरभंगा में चल रहा है। इसके अलावा और भी कई जो जांच पड़ताल में कई चीज़ें निकल करके सामने आई, उसका बहुत ज़्यादा खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है, क्योंकि इस पर कार्रवाई होना बाकी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि दरभंगा से हज़ारों करोड़ रुपए का ठगी का धंधा चल रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ठगों का अड्डा बनता जा रहा है दरभंगा, और यहाँ से सब कुछ संचालित हो रहा है। तो पुलिस अब आगे और कार्रवाई करेगी, और वहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल करके सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि नेटवर्क के दूसरे हिस्से का भी खुलासा हो जाए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।